Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. Yeah, Hare Krishna Prabhu. Thank you, Krishna Prabhu, then first of all, yes, sir. for the nice class. और आज जो है पूरा वायु के बारे में था, जैसे वायु जो है हमारे चारों ओर है, पेट में है, हमारे शरीर में है, और कैसे वो काम कर रही है। नाइसली एक्सप्लेन। अगर ये वायु अगर जैसे हमारे शरीर में भी है, हम जानते हैं 3 प्रकार के दोष होते हैं, कफ पित्त वायु। तीनों में से किसी एक में भी इम्बैलेंस होता है तो कई अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो है वो हमारे शरीर में आ जाती है। वायु कम है, ज्यादा है तो प्रॉब्लम होगा। पित्त कम है या ज्यादा है तो इट शुड बी बैलेंस। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस। तो ये भगवान ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जब इंद्र तृप्ति में ओवर एंडिवरिंग में या सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगते हैं तो ये सारा फिर खराब हो जाता है। जैसे वेरी नाइसली सेड कि माइंड भी जो है हमारा, जो आज के जो यूरोप में ये मैडनेस, तो ये पागलपन भी जो है उसी इम्बैलेंस की वजह से आता है। तो ये भी जो है विचारों का ही प्रभाव होता है कि उसका माइंड ओवर एक्टिव हो जाता है या इनर्ट हो जाता है। सो दैट रियली अफेक्ट्स आवर बॉडी। ऑल द तत्व पंच तत्व जो है हमारे बॉडी में वो इफेक्ट करते हैं और उसको खराब करते हैं। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। और उद्देश्य जो तुमने कहा एक ही है, हम अच्छे से जप कर सके, भगवान का भक्ति कर सके। तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। आई थिंक या विनती माता जी। हरे कृष्णा। Thank you. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये सारा जो आपने समझाया वो बहुत अच्छे से समझ में आया आज। और मेरा एक वो था, प्रश्न था कि जब हम सोचते हैं, मतलब वैसे हम सोचते हैं और सब कुछ कन्विंस हो जाते हैं और कि हर एक के हृदय में प्रभु परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और हम सब में हमें उनको देखना चाहिए। और व्यवहार की दृष्टि से व्यवहार अलग हो भी तो भी हमें मतलब कॉन्शियसनेस यही होनी चाहिए कि जो सबके हृदय में वही भगवान है। पर जब सिचुएशन आ जाती है एकदम सामने, उस टाइम पे वो रियलाइजेशन नहीं गायब हो जाती है। चाहे थोड़ी देर बाद आती है, बाद में आती है, या मतलब सिचुएशन के टाइम पे वो रियलाइजेशन उस समय पता नहीं एकदम से गायब हो जाती है और थोड़ी देर बाद या थोड़ी देर पहले आती है। लेकिन उस टाइम पे जब बिल्कुल किसी ने अगर आपको जैसे बोला तो उस टाइम पे हम अपने उसमें पुराने उसमें आ जाते हैं कि गुस्सा आना या मतलब अच्छा न लगना, किसी का कुछ कोई कुछ कह दे जो कि हमें पसंद नहीं है, वो तो उस टाइम पे ये हो जाता है। इसका क्या, कैसे इसको वो करें, इसको ओवरकम कैसे करें? हरे कृष्णा माता जी। नहीं, एक्चुअली वो कहते हैं ना, हमारा मन या तो पास्ट में या फिर फ्यूचर में रहता है और बहुत कम समय हम जो है प्रेजेंट में जीते हैं। तो ये एक उसका रीजन है माता जी। आप देखेंगे तो इवन जब आप चैंटिंग करते हैं, या तो आप जो सोच रहे, मतलब आपके पूरे दिन में क्या हुआ कल, या फिर आप सोच रहे मैं आज के दिन क्या करूंगी,
प्रेजेंट में हम लोग बहुत कम रहते हैं एक्चुअली। इवन जब चैंटिंग किया तो हमको कहा जाता है कि लिसन टू द मंत्रा, मतलब आप जो चैंट करें उसको सुनिए। लेकिन जो मन है आपको या तो इट टेक्स यू टू द पास्ट या फ्यूचर। तो उसी तरह से जब हमारे मतलब आपने पूछा कि जब कुछ घटनाएं होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग हम लोग रिएक्ट करते हैं। यानी रिएक्शन का वही, क्योंकि और एक रीजन है कि हम मोस्टली वी आर नॉट इन सत्व गुण। जो व्यक्ति सत्व गुण में रहता है, ही ऑलवेज पहले देखता है कि सिचुएशन क्या है, इसको कैसे कैसे इसको सुलझाया जाए, कितना गंभीर है ये जो सिचुएशन, हाउ आई शुड मतलब रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। डज इट मतलब इतना गंभीर है क्या कि मैं वेदर मतलब गुस्सा करना है या टेक इट इजी या इग्नोर। तो ये जब सत्वगुणी व्यक्ति हमेशा पहले सोच के फर्स्ट ही विल थिंक, वो भी हिल बीन प्रेजेंट एंड देन वो जो है रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन हम लोग जो है क्योंकि हमारा मोस्टली राजसिक और तामसिक हावी होता है हमारे ये दो गुण, तो उसकी वजह से इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग रिस्पॉन्डिंग वी रिएक्ट। एंड एंड ऑलरेडी सब कॉन्शियस हम एक प्री कंसीव्ड हम लोग ऑलरेडी एक धारणा बना लेते हैं। तो हम उस सिचुएशन को समझ बिना समझे या व्हाट वुड बी द बेस्ट एक्शन ये सब ना सोचे, इमीडिएटली हम लोगों को मतलब इवन कभी कभी जब कोई व्यक्ति हमसे सलाह पूछने आता है, हम लोग तुरंत मतलब विदाउट अंडरस्टैंडिंग सर्कमस्टेंसेस क्या है, क्यों ऐसे हुआ, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द होल सिचुएशन, हम तुरंत अपना मतलब वी जस्ट वांट टू गिव द एडवाइस, नहीं नहीं, आप ऐसा ही करो। तो इसके कारण मोस्टली तो मेन चीज है कि वी आर नॉट इन प्रेजेंट। हमारा मन जो है कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहता, इट इज या तो पास्ट या फ्यूचर में भागते रहता है। एंड सेकेंडली वी आर नॉट इन सत्व गुण। हमारा हमेशा जो सत्वगुण व्यक्ति हमेशा ही इज ऑलवेज काम कूल, मतलब कितना भी गंभीर स्थिति क्यों ना हो, वो रिएक्ट नहीं करता। ही थिंक्स, हाँ हर चीज का समाधान है। हमको कभी कभी लगता है कि अरे ये चीज का समाधान है ही नहीं, देयर इज नो सोल्यूशन, इसको ऐसे ही करना है। आज के लाइफ में जो हम देखते हैं कि इतने सारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं या डिवोर्सेस, बिकॉज दे थिंक नो देयर इज नो सोल्यूशन, मतलब इससे मेरा कुछ सही हो ही नहीं सकता। सो इतना मतलब टोटली वी शट द डोर्स एंड दैट इज ऑल ड्यू टू मतलब ये दो चीजों के कारण। तो अगर इसीलिए ये चैंटिंग को मेडिटेशन क्यों कहा गया है, धीरे धीरे मन को संतुलित करे, उसको सत्व गुण में लाए, उसको काम डाउन करे। हर चीज का समाधान है, हर चीज में आपको मतलब एकदम रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। इवन बच्चे लोगों को आप देखेंगे, मतलब कुछ माँ बाप थोड़ा सा कंप्लेन आया सीधा मारना शुरू करते हैं, राइट। और कुछ आप देखेंगे देर आर दे नो हाउ टू, मतलब बच्चों को किस तरह से संभालना है। हाँ, सो सो दिस इज द रीजन जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो आई रिक्वेस्ट गोपी मनोहर प्रभु भी टू प्लीज ऐड। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। Yeah, Hare Krishna. No, I think very nicely replied. तो यही है कि हम लोगों का जो है वो सही नहीं होता, और इसके कारण हम लोग ये गलती कर बैठते हैं। एंड जनरली ये क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जो है रजोगुण में या तमोगुण से प्रभावित हैं, और उसकी वजह से रिस्पॉन्ड लाइक दैट। और जैसे हमने अभी कुछ लोग पहले ही देखा था कि तो जो सत्व गुण है, सॉरी जो रजोगुण है, उसमें से सॉरी सत्व गुण से माइंड आता है, माइंड से इंटेलिजेंस आता है। तो इंटेलिजेंस जो है वो रजोगुण से आता है। तो बिकॉज ऑफ दैट
जब उसमें काम करते हैं हम लोग तो होता ये है कि हम लोग फिर ज़्यादा तमोगुणी या रजोगुणी हो जाते हैं तो और माइंड बिकम्स कंडीशन लाइक दैट। और जितना हम कंडीशन होते जाएंगे तमोगुण में रजोगुण में उतना हमारा रिस्पॉन्स भी जो है वो वैसे ही होगा इमीडिएटली। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग मैं कई बार इसके ऊपर मतलब बोल चुका हूँ कि रिस्पॉन्स जो है हमारा बहुत ही इंटेलिजेंटली होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी इमीडिएटली इन द मोड ऑफ क्वेश्चन। किसी ने कुछ बोल दिया इमीडिएटली उसको कुछ हर्ट कर दिया या बोल दिया, नहीं, यू शुड थिंक। पहले बात तो है कि हम लोग को पूरा जो है सोचना चाहिए एंड देन वी हैव टू रिस्पॉन्ड। और वैसा करेंगे तो आई थिंक विल हेल्प अस रिस्पॉन्ड। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस नाइस क्वेश्चन। थैंक यू प्रभु।